हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। देखिए, आज स्ट्रेट लाइन से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। उससे पहले एक बेसिक है आपका स्ट्रेट लाइन का, क्या है? वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू गिवन वेक्टर, या फिर आपको दिया मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे ही आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फोटो परपेंडिकुलर, क्लियर, स्क्यू लाइंस के क्वेश्चंस। तो देखिए, सारे कंप्लीट करेंगे। आपके 9 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले। ठीक है भाई, देखिए क्या है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन को कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट से पास होती है, ए पॉइंट। ठीक है भाई, ये ओरिजिन है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसका डायरेक्शन वेक्टर दे दिया, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस। अब देखिए, ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। क्लियर? क्या हो गया? ओ ए क्या हो गया? ए वेक्टर। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए, ये कोई जर्नल पॉइंट है पी। क्लियर? इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर वेक्टर। इसका ए वेक्टर लिया है तो इसका क्या ले लेते हैं? आर वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये एपी लाइन है। एपी क्या है? एक लाइन है जो किसकी डायरेक्शन में? एक वेक्टर जा रहा है। ठीक है भाई, क्या है? एम वेक्टर। एम वेक्टर, एम वेक्टर के पैरेलल कह सकते हैं या इसकी डायरेक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, बात दोनों ही सही है। ये लाइन इस एम वेक्टर के पैरेलल भी है और इस एम वेक्टर के डायरेक्शन में भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइन की डायरेक्शन और एम वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो देखिए, यहां से एपी क्या है? लाइन है। एपी क्या है? लाइन। और ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार आप एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियरली एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है भाई, तो पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? आपका ए वेक्टर है। ठीक है भाई, और पोजीशन वेक्टर पी का क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां से एक बात और आपको क्लियर बता दूं कि 2 लाइनें या 2 वेक्टर, जैसे ए बी और बी सी। ठीक है भाई, ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर? ए बी और सी डी ले लीजिए। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या मिल जाएगा? ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स सी डी वेक्टर होता है। ठीक है भाई, मतलब कहने का मतलब क्या है? ए बी वेक्टर अपॉन सी डी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी गेट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, ट्रायंगल, आपकी ट्रायंगल शेप बन रही है यहां पर। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक है भाई, ओ ए प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट इन दोनों की। देखिए, ये इधर गया, फिर यहां से ये इधर गया। क्लियर? और यहाँ इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या होता है? ये वेक्टर क्या होता है? इन दोनों वेक्टर का सम।
क्लियर। तो इनकी वैल्यू लगाइए। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ए वेक्टर है, क्लियर। और ये क्या है आपका ए पी, और यहाँ से क्या है आर वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ से ए पी वैक्टर क्या आ गया आपका, ए पी वैक्टर कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर। समझ में आएगी बात। अब ध्यान से देखिएगा क्लियरली, क्लियरली ए पी पैरेलल एम वेक्टर, ए पी पैरेलल एम वेक्टर। अगर एम वेक्टर के पैरेलल है तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर, इस कंसेप्ट से, क्लियर। तो आप यहाँ से देखिएगा ए पी की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन, क्या आ गई, वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट and in the direction or parallel to a given vector। समझ में आएगी बात। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। अब हम करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए अब कार्टेशियन इक्वेशन करेंगे तो यहां से जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, x1 y1 z1, ठीक है। एंड ओ ए है क्या, ए वेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ए वेक्टर क्या बन जाएगा, बताओ बच्चों, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा ये एक जर्नल पॉइंट जो लाइन पर लाई करता है, ठीक है भाई। P पॉइंट क्या है, x y z, ठीक है भाई। एंड OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर। तो यहाँ से आपका R वेक्टर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्लियर। समझ में आएगी बात। एंड M वेक्टर क्या ले लो, A आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड एम वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। लगाओ भाई, आर वेक्टर की वैल्यू लगाओ, क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू लगाओ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। प्यारे बच्चों इनको क्लब करें, क्या आएगा, x1 प्लस ए लैम्डा या लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या प्राप्त करेंगे हम, यहां से देखना, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 प्लस लैम्डा बी, और z की वैल्यू क्या मिलेगी, z1 प्लस लैम्डा सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना आया, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से
y माइनस वाई वन अपॉन बी, ये भी लैम्बडा की वैल्यू, और यहाँ से z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये भी किसकी, लैम्बडा की वैल्यू। तो यहाँ से मुझे क्या साफ साफ दिख रहा है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये सारी लैम्बडा की वैल्यूज है। ठीक है भाई, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जा रहा है कि भाई x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, विच इज कार्टेशियन इक्वेशन, विच इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई और ये क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई वेक्टर इक्वेशन कैसे जनरेट होती है और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे जनरेट होती है। ठीक है भाई, अब देखिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या मिला है, मान लीजिए ये एक लाइन मिल गई है, x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, जेड माइनस फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए 7। क्लियर, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब यहां से दो बातें निकल सकती हैं। नंबर वन, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है इस लाइन का, तो प्यारे बच्चों इसको देखिए, जो ऊपर है इसको जीरो के बराबर रखना, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 1। दूसरे वाले को रखना y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। क्लियर, इस वाले को जीरो रखना, z माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो z की वैल्यू कितनी मिली, 5। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट ये आ गया। ठीक है, मतलब लाइन का पासिंग पॉइंट। क्लियर, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। क्लियर, ये आपका पासिंग पॉइंट आ गया। नंबर दो बात, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए जो नीचे दे रखे हैं ना, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2, 4, 7। ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। ये बातें बहुत काम आएंगी आगे। ठीक है भाई, आगे देखिए, आपको अगर ये ऐसे दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए 5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स आपको दे दिया, यहाँ दे दिया आपको 7i प्लस 15j प्लस 9k। मान लीजिए इस प्रकार की लाइन दे रखी, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको प्यारे बच्चों। तो नंबर वन यहाँ से पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, ये लाइन कहाँ से पास होती है, तो प्यारे बच्चों जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये पासिंग पॉइंट, ये 5 2 3, 5 2 3। क्लियर, 5 2 3। नंबर दो, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे बेटा, ये वाले 7 15 9। ठीक है भाई, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा है। क्लियर, वो लाइन जा रही है। क्लियर, यहां से आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपको ये दे देगा कि राइट द वेक्टर इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 7 z माइनस 8 अपॉन आपको दे दिया जाए 9 दे दिया जाए। इस प्रकार से इसकी मुझे क्या लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन वी हैव लाइन, ए लाइन क्या x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 7 और z माइनस 8 अपॉन 9 इक्वल टू लैम्बडा से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां से हमें दो बातें लिखनी है क्लियरली। लाइन, ये लाइन 1 है, 1 पासेज थ्रू कहां से पास हो रही है, 1 3 और 8 से। भाई इसको 0 के बराबर रखोगे तो 1 मिलेगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर वाले को बात कर रहा हूं, इसको 0 के बराबर रख, नीचे वाला छोड़ना। ऊपर x माइनस 1 को 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी, पासेज थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 1, यहां से 3 और यहां से 8। ठीक है भाई, क्लियर। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट इज ए वेक्टर, वो क्या बनेगा आपका 1i, ठीक है भाई, 1i प्लस 3j प्लस 8k। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ऑफ लाइन आर क्या है 2 7 9। ठीक है भाई, सो एम वेक्टर क्या बनेगा आपको, क्या आएगा 2i प्लस 7j प्लस 9k। ठीक है, एज वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आएगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है भाई, लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर, सॉरी। तो यहाँ से कितना आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i प्लस 3j प्लस 8k प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा, एम वेक्टर क्या है 2i प्लस 7j प्लस 9k। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं बहुत ही डिटेल से आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आई थिंक आज के लेक्चर में जो भी मैंने पॉइंट्स आपको कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आगे मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जो भी आज बेसिक कराया है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और आगे आपको डेरिवेशन भी कराया जाएगा लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय बच्चों।